डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द स्मूथ मसल्स, जो कि एक प्रकार होता है मस्कुलर सिस्टम में। एक टाइप ऑफ मसल सेल्स होती हैं। ये जो विसरल मसल भी हम इनको कहते हैं या स्मूथ मसल्स हम इन्हें कहते हैं, जो कि प्लेन होती हैं, नॉन स्ट्राइएटेड होती हैं। स्मूथ इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, नॉन स्ट्राइएटेड होती हैं, क्योंकि इनमें किसी भी तरह का स्ट्राइएशंस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये इनका जो ओरिजिन है वो मीजोडर्म से होता है, और इनके दो ग्रुप्स में हम इनको क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि सिंगल यूनिट या यूनिटरी या मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल सेल्स या मायोसाइट्स हम इन्हें कहते हैं। तो ये जितने भी हमारे हॉलो विसरा होता है, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, आपके डक्ट्स हो गए ग्लैंड्स के, ब्लड वेसल्स हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक जो सिस्टम हो गया, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारी आइज़ होती हैं, वहाँ पे जो सीलियरी मसल्स होती हैं, उनमें भी एक टाइप ऑफ स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है, जो कि डायलेट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी हमारे आइरिस को और ऑल्टर करेगी हमारे शेप ऑफ द लेंस को। उसी तरह से हमारे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में जो हमारी स्किन होती है, वहाँ पे भी जो टेम्परेचर से रिलेटेड जो इफ़ेक्ट्स होते हैं हेयर में, कि वेदर दे शुड स्टैंड इरेक्ट और वेदर दे शुड बी नॉर्मल कंडीशन, वो भी हमारे स्मूथ मसल सेल्स के द्वारा ही नियंत्रित होता है। नाउ अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें, तो ये जो स्मूथ मसल सेल्स हैं या मायोसाइट्स हैं, इनकी जो शेप होती है वो स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म शेप होती है, जिसमें कि जो सेंट्रल जो पोर्शन होता है उसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है। जो एंड्स होते हैं वो टैपरिंग होते हैं पेरिफेरी की तरफ। एवरेज लंबाई जो है 0.2 मिलीमीटर से विड्थ 0.6 मिलीमीटर तक यहाँ पे पाई जाती है। और एक तरह से अगर हम देखें कि जो एक्टिन और जो मायोसिन जो फिलामेंट्स हैं, वो 30 एंजियोस्ट्रॉम से लेकर 80 एंजियोस्ट्रॉम थिकनेस में यहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो स्मूथ मसल सेल्स जो होती हैं, वो यहाँ पे डबली रिफ्लेक्टेड होती हैं, और इनमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं होता है, क्योंकि इनमें कोई भी आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक रीजन होता ही नहीं है, जिससे कि क्रॉस स्ट्राइएशन या कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर होता है मसल्स का, जो हमने पढ़ी थी स्केलेटल और कार्डियक मसल्स, ऐसी संरचना इनमें नहीं होती है। स्मूथ मसल जो टिश्यूज़ है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी को, फंक्शन को, जिससे कि लार्जर लेंथ टेंशन कर्व बनता है। ये जो एबिलिटी होती है स्ट्रेच करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, वो इम्पॉर्टेंट होती है ऑर्गन्स में जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम डायग्राम देखें कि किस तरह से सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल टिश्यूज़ प्रेजेंट होती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाउ द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल जोन एंड हाउ द मसल फाइबर्स दे आर प्रेजेंट हियर। सो दिस इन टर्न इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ए इम्पॉर्टेंट इफेक्ट कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो प्रेजेंट होंगे इसके पोल्स पे, न्यूक्लियस के। और हायर मैग्निफिकेशन में अगर हम देखें तो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम एक्टिन की बात करें, जो फिलामेंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए मसल्स के लिए, तो उसमें थिन जो फिलामेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी का हिस्सा बनाते हैं। उसमें अल्फा और गामा एक्टिन इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्फा जो एक्टिन है प्रेडोमिनेंट फॉर्म में, आइसोफॉर्म में उपस्थित होती है, और जो बीटा जो एक्टिन होती है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्टिमुलेंट की प्रेजेंस में ये काम यहाँ पे करती है। तो दो प्रकार होते हैं एक्टिन तंतुओं के, अल्फा और गामा एक्टिन। अब अगर हम मायोसिन की बात करें, तो यहाँ पे जो मायोसिन है जो कि डार्क बैंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट की जो फिलामेंट्स होते हैं वो मायोसिन के द्वारा होते हैं। तो इसमें दो हैवी चेन्स पाई जाती हैं, मायोसिन हैवी चेन्स या MHC, जिनमें कि हेड और टेल डोमेन्स विकसित होते हैं। ये जो हैवी चेन है, दो हैवी चेन है, जिनमें एन टर्मिनल हेड डोमेन है और सी टर्मिनल टेल है, जिसमें कि कॉयल मॉर्फोलॉजी है, जिससे कि टू हैवी चेन्स एक साथ रहती हैं। तो इस वजह से हमें मायोसिन की दो हैवी चेन्स दो ग्लोबुलर हेड्स में दिखाई देती है। मायोसिन 2 प्रकार यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है स्मूथ मसल्स में, और ये जो मायोसिन 2 प्रकार होता है इसमें दो हैवी चेन्स होती हैं मायोसिन की, और 4 होती हैं लाइट चेन मायोसिन की। तो 4 लाइट चेन्स क्या बनाएंगी? मायोसिन लाइट चेन या MLC, जिसमें कि 2 पर हेड होंगी ये, जिसमें कि वेट जो होगा 20 होगा और 17 होगा। MLC 20 का 20 होगा और MLC 17 का 17 होगा।
ये बाइंड करते हैं, लाइट चेन जो हैं वो जुड़ेंगी हैवी चेन से उनके नेक रीजन में, हेड और टेल के बीच में। MLC20 जो है उसको हम रेगुलेटरी लाइट चेन भी कहते हैं, जो कि पार्टिसिपेट करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। MLC17 जिसको हम एसेंशियल लाइट चेन कहते हैं, और उसका जो फंक्शन है वो ये है कि वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रदान करता है मायोसिन हेड को अलॉन्ग विद MLC20। तो मायोसिन 2 हैवी चेन्स, मायोसिन हैवी चेन्स और 4 लाइट चेन्स MLC का बना हुआ है। MLC में आपके इंपॉर्टेंट है MLC20 और MLC17 जो कि रेगुलेटरी लाइट चेन और एसेंशियल लाइट चेन को विकसित करते हैं। यही चीज़ अगर हम मायोसिन 2 प्रकार का देखें जो कि हमारी स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है, तो उसका स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। हाउ द हेड पोर्शन इज मेकिंग अप द हेड डोमेन, फिर आपका रोड डोमेन होता है और टेल हिस्सा होता है। आप यहाँ पे देखते हो कि जो हेड डोमेन है वहाँ पे आपके LC17 लाइट चेन और लाइट चेन 20, तो 4 लाइट चेन यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, कितनों से? 2 हैवी चेन से। 2 हैवी जो चेन्स हैं वहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं एक्टिन फिलामेंट्स के लिए। तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं इंटरैक्शन जो होगा आपके एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में जब कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया स्मूथ मसल सेल्स में होगी। इसके अलावा दूसरी प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं जैसे ट्रोपोमायोसिन, कैल्पोनिन और क्लैडिस्मिन। ट्रोपोमायोसिन जो कि स्मूथ मसल में प्रेजेंट होती है, जिसमें कि 7 एक्टिन मोनोमर्स होते हैं जो कि एंड टू एंड पाई जाती है। स्ट्राइएटेड जो मसल्स होती हैं ट्रोपोमायोसिन उसमें सर्व करती है ब्लॉक करने के लिए एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन को, लेकिन स्मूथ मसल्स में इसका फंक्शन अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन इसकी वहाँ पे प्रेजेंस पाई गई है ट्रोपोमायोसिन की। क्लैपोनिन जो है वो प्रपोज्ड है एक लोड बेरिंग प्रोटीन के रूप में। क्लैडिस्मॉन जो है वो इसका इन्वॉल्वमेंट होता है टीथ रिंग, एक्टिन मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन में, जिससे कि एबिलिटी जो होती है स्मूथ मसल की वो एक कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में बहुत लंबे समय तक रह सकता है, अर्थात मेंटेन कर सकता है टेंशन को। तो ये जो 3 प्रकार की जो प्रोटीन्स हैं ट्रोपोमायोसिन, क्लैपोनिन और क्लैडिस्मॉन, उनका जो रोल है वो इनहिबिट करता है ATPase एक्टिविटी को मायोसिन कॉम्प्लेक्स की, जिसकी वजह से अगर अदरवाइज़ क्या होगा, वो प्रोवाइड करेंगे एनर्जी टू फ्यूल मसल कंट्रैक्शन, तो वो एक इनहिबिट करते हैं। तो दीज 3 प्रोटीन्स दे हैव ए रोल टू इनहिबिट या रिड्यूस करने का काम करेंगे ATPase एक्टिविटी की जो मायोसिन कॉम्प्लेक्स को होती है। अब एक और जो संरचना पाई जाती है स्मूथ सेल्स में वो है कैविली। कैविली सार्कोलीमा अर्थात जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो कि स्मूथ मसल्स को बाइंड करता है, उसमें कैविली जैसी संरचना देखी गई है जो कि माइक्रो डोमेन्स की बनी हुई होती है, लिपिड राफ्ट्स की, जो कि स्पेशलाइज होते हैं सेल सिग्नलिंग इवेंट्स के लिए और आयन चैनल्स के फॉर्मेशन के लिए। ये जो इन्वेजिनेशंस होते हैं सार्कोप्लाज्म में अर्थात जो साइटोप्लाज्म होता है स्मूथ मसल सेल्स का, उसमें रिसेप्टर्स के रूप में पाए जाते हैं। तो इन्वेजिनेशन जो सार्कोप्लाज्म में होंगे होस्ट ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स कौन कौन से होंगे? प्रोस्टासाइक्लिन, सेरोटोनिन, सेकेंड मैसेंजर जनरेटर्स होंगे, फॉस्फोलाइपेज सी होगा, G प्रोटीनेज होगा, आयन चैनल्स होंगे, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स होंगे, कैल्शियम सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स होंगे, जो कि एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो दे हैव ए ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स अलॉन्ग विद प्रोटीन्स, अलॉन्ग विद सम चैनल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो कैविली हैं ये क्या काम करते हैं? सिग्नलिंग का मॉलिक्यूल्स का काम करते हैं कि भी किस तरह से आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा, किस तरह से रिलैक्सेशन होगा, या किस तरह से जो रिदमिसिटी है या कंडक्टिविटी है या एक्साइटेबिलिटी है या कंट्रैक्टिलिटी है वो किस तरह से स्मूथ मसल्स में मेंटेन रहेगी। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम डिस्कस करें कि जो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टिविटी के पेन मसल्स के लिए, वो टेम्परेचर भी होता है कि जो हीट होती है वो डिमिनिश करता है एक्साइटेबिलिटी और टोनस को। सॉल्ट का बैलेंस अगर देखा गया है कि जो एक्टिविटी होती है वो मॉडिफाइड रहती है पोटेशियम कैल्शियम रेशियो से। कैल्शियम आयंस इन्फ्लुएंस करते हैं सोडियम आयंस की परमेबिलिटी मैकेनिज्म को, जिससे कि इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ राइज ऑफ स्पाइक। पीएच, इंक्रीज इन पीएच का ये पाया गया है कि वो रिदमिक एक्टिविटी को बढ़ाने की प्रक्रिया करता है। और उसी तरह से हार्मोन जो सिक्रीशन होता है स्मूथ ग्लैंड्स का, वो प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस करता है एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल्स को। और इस तरह से एसिटाइलकोलाइन स्टिमुलेट करता है और एड्रेनलिन डिप्रेस करता है टोन ऑफ मसल्स को। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्लेइंग और द स्मूथ मसल्स
in a very simplified way. Thank you for watching the video.